बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हेलो ब्रेन। आज हम बात करने लगे हैं 9th क्लास के अपकमिंग एग्ज़ाम की, जो कि 2024 में फ़र्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है। तो केमिस्ट्री के हवाले से उन ऐसे इम्पोर्टेंट सवालात हम लोग आज देखेंगे जो अगर आप लोग कर लें तो आप लोग इजीली केमिस्ट्री के पेपर में आप पास हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स इससे ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में। पिछले सालों में ये काफ़ी देखा गया है। सबसे पहले है, मिसालों से वजाहत करें कि चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो आपने मिसाल देके इन दोनों लॉज को बताना है। दूसरा है जी, कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, इसकी मुख्तलिफ इकसाम से वजाहत करें। तो आपने सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन इसमें लिखनी है और फिर इसमें डिफरेंट इसकी टाइप्स आपने बयान कर देनी है, तो आपको फुल मार्क्स इसमें आ जाएंगे। लेट्स सी, आपको तीसरा जो लेंथी क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव पार्ट के ये क्वेश्चन हैं, ये आपको आता है या नहीं आता। तो देखें, कैथोड रेज कैसे पैदा की जाती हैं, इनके 4 बड़े हवास लिखें। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप इसकी तैयारी कर लें। नेक्स्ट है जी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। आपने एंगुलर मोमेंटम वाला चैप्टर पढ़ा होगा। आप ये क्वेश्चन सेपरेट भी आता है और इसके साथ एक डिटेल्ड क्वेश्चन आता है बोहर का एटॉमिक जो ऑर्बिटल वाला है ना कॉन्सेप्ट, उसके हवाले से वो मॉडल आपने लिखा होता है, वो भी एक क्वेश्चन आगे आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम ये ऐसा एक बहस जो है, ये क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी किसी के पार्ट के साथ ये ज़रूर होता है, और हमेशा ये बोहर एटॉमिक मॉडल के साथ ही होता है। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी है कि बोहर एटॉमिक मॉडल तफसील से बयान करें। यहाँ पे आप लोग कोशिश किया करें कि इसकी जो डायग्राम होती है मॉडल्स की, वो भी आप लोग ध्यान से प्रिपेयर करें। और आप एक बात याद रखें, जो अगर आपको वो डायग्राम आएगी ना, तो आप बोहर एटॉमिक मॉडल उसी से समझ कर लिख भी सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क करें। ये ऐसा क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में मोस्टली ये क्वेश्चन पहले नंबर पर आया होता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, इट्स एम्प्टी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बुनियादी असूल आपने बताना है और साथ में आपने बताना है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपका सब्जेक्टिव में आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के तबई हवास का मुवाजना करें। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस की वजाहत करनी है आपने, और ये क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। जितने हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं अभी वो सब्जेक्टिव वाले ही हैं। देन है जी, एवोगैड्रोस नंबर के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। पहले हमने जितने देखे हैं वो सब्जेक्टिव टाइप के थे। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो कि रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला है जी, एवोगैड्रोस नंबर के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी आपने तारीफ़ लिखनी है और एवोगैड्रो नंबर्स लिख देने हैं। नेक्स्ट है, राइट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपने सबसे पहले जो मॉलिक्यूल की टाइप्स हैं डिफरेंट आपने पढ़ी हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। देन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें केमिस्ट्री की जितनी ब्रांचिंग है चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन आए हैं, ये आपने उसमें शामिल कर देना है। ओके, लेट्स टेस्ट योर सेल्फ। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक MCQ है जो कि, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जो कि आता है, तो इसका जवाब है 44 ग्राम्स। आपको जो मोलर मास है वो कैलकुलेट करने का तरीका भी आना चाहिए। व्हाट इज़ द कंपाउंड, इन दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, तो पूछते हैं इन दोनों में से कंपाउंड कौन सा है। तो कंपाउंड हमेशा वो होता है जो 2 से मिलकर बनता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड है। एक और इम्पोर्टेंट MCQ है ये K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई होती है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं कि वो 12 लिख देते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकालना आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। 6 इसका जो है वो आंसर है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं।
देन हमारा है जी वैलेंसी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये मैंने पहले भी बताया आपको, ये सब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है जी डिफाइन पीरियोडिक लॉ, ऑब्जेक्टिव का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। पीरियोडिक लॉ क्या होता है और पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं जी, क्वेश्चन हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ़ करें। यहाँ पे आपने बताना है व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, और फिर आपने बताना है जी आयन से क्या मुराद है, उसकी आपने एग्जाम लिखनी है आयन की। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स में क्या फ़र्क है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स और होते हैं, और ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन होती है वो और होती है, लेकिन आप इसमें फ़र्क नहीं करते, तो काइंडली आप इसमें एजेंट्स में और ऑक्सीडेशन में फ़र्क देख कर जाएँ। नेक्स्ट है कि 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग कैलकुलेट करके जाएं। नेक्स्ट है जी आप कैसे साबित कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सेकंड देन है जी इलेक्ट्रॉन्स के लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स में क्या फ़र्क है। तो आप लोग लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में फ़र्क यहाँ पे आप लोगों ने इसको बताना है। तो आप लोगों को जितने क्वेश्चन ये बताए गए हैं आप लोग इनकी तैयारी आपको ऑलरेडी आते होंगे, और अगर आपने तैयारी नहीं की तो इनकी तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एग्ज़ाम में हर साल, और 2024 में भी उम्मीद है कि ये, बल्कि यकीन है कि ये क्वेश्चन या इनमें से कोई आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद हेलो ब्रेन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक्स for watching the video.